बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। दैट इज चैप्टर नंबर 7 अकॉर्डिंग टू नेशनल बुक फाउंडेशन। और इसका जो टॉपिक है, इनफैक्ट उन्वान है, सबक का नाम है डेंसिटी एंड टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट्स, बगैर किसी हेजिटेशन के हम चलते हैं कि डेंसिटी होती क्या चीज़ है एक्चुअली। स्टूडेंट्स, कभी आप लोगों ने फील किया कि अगर आप एक ग्लास में, कोई भी ग्लास ले लें, एक ग्लास में अगर आप पानी को भर लें अच्छे तरीके से और सेम किस्म के ग्लास में आप हनी भर लें, कह जी हनी को भी भर लिया हमने, और इसी तरह का ग्लास में अगर योगर्ट को भी भर लें, आप ये योगर्ट भी आ गया, योगर्ट दही, यानी ये हमारे पास वाटर है, ये हमारे पास हनी है और ये हमारे पास योगर्ट है। योगर्ट कर्ड भी कहा जा सकता है। ये अगर हम इनमें भर दें इसमें, सो इनमें से, हालांकि देखें सबके पास एक ही जैसा गिलास है, इनमें से आप जब तीनों को उठा के चेक करेंगे आपको फील होगा कि सबके मैसेज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। आपने अक्सर औक़ात देखा है कि हनी की बोतल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है एज़ कम्पेयर टू अगर कोई और बोतल ले ली जाए। इसी तरह जैम की बोतल आप लोगों ने देखी है, काफ़ी हैवी होगी। सो इन तीनों के मैसेज में काफ़ी ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र आएगा। ऐसा क्यों है? तो आपने कभी ये बात सोची कि अगर एक ब्रिक आपकी, ये ब्रिक है, ये ब्रिक आपकी, ये अगर स्टोन की हो, मतलब स्टोन हो, स्टोनी हो, और एक ब्रिक अगर आपकी कोई आयरन की हो, तो दोनों के मैसेज में अगर दोनों का शेप भी सेम है और दोनों की साइजेस भी सेम है, तो दोनों के वेट में फर्क क्यों आ रहा है, यानी मैसेज में फर्क क्यों आ रहा है? वेट एंड मैसेज आर बिट डिफरेंट, लेकिन चलिए हम मैसेज पे चलते हैं, दोनों के मैसेज में क्यों फर्क आ रहा है? बिल्कुल इसी तरीके से आप देखें कि एक ट्रक है, एक लोडर ट्रक, ये ले लीजिए, लोडर ट्रक है हमारे पास, ये लोडर ट्रक है, और इस लोडर ट्रक में अगर पूरी कॉटन भरी हुई है, कॉटन, और इसी लोडर ट्रक में अगर आप इसी साइज का आयरन रख ले, तो दोनों के मैसेज में फर्क क्यों आता है? क्यों इसको आयरन कैरी करना ज्यादा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू कॉटन? तो स्टूडेंट्स, आज आपको इन तमाम सवालों के जवाब का जो है, आपको के जवाब जो हैं वो बड़े खुशअस्लूबी से मिलने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली बेशक ये शेप में सेम हो, बेशक एक ही जैसी शक्ल हो, एक ही जितना आपके पास उसका वॉल्यूम हो, लेकिन एक्चुअली उनकी डेंसिटी में फर्क होता है। डेंसिटी में फर्क जो है वो उनके मैसेज को सीधा सीधा अयान कर देता है। इसका मतलब हुआ कि जो ऑब्जेक्ट जिनकी डेंसिटी डिफरेंट होती है और वो अगर सेम वॉल्यूम उनका ले लिया जाए तो उनके मैसेज में क्लियरली फर्क होता है। मैं इससे पहले कि मैं डेंसिटी की डेफिनेशन पे जाऊं, मैं आपको कुछ और बातें भी बताना चाहूंगा। डियर स्टूडेंट्स, देखें, आपने अक्सर पढ़ा कि सॉलिड्स वो होते हैं, सॉलिड अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा कि जिनके एटम्स बड़े पैक्ड होते हैं, बड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं, एंड दे इवन वाइब्रेट इन मीन पोजीशंस, यानी वो मीन पोजीशन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। चलिए हम बहुत ज्यादा नहीं लेते, ये बड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं। जबकि इसके मुकाबले में जो लिक्विड होता है उनके मैसेज थोड़े दूर 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 होते हैं, हमारे पास दूर दूर होते हैं, एंड दे कैन मूव फ्रीली एनीवेयर, ये कहीं भी जा सकते हैं, इनकी रैंडम मोशन होती है। और गैसेस में ये और ज्यादा दूर होते हैं, दूर। इसका मतलब देखें, मेरी एक बात सुने, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो उसके एटम पर डिपेंडेंट होता है, एटम पर। जितने ज्यादा एटम होंगे उतना ज्यादा मास होगा। अब अगर आपने तीनों की सेम वॉल्यूम ले ली है, यहां आपको
एटम की जो तादाद है वो ज्यादा मिलेगी। इसी तरह सॉलिड में भी मजीद अंदर जाना शुरू करते हैं। सॉलिड्स की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं जिनको आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। जैसे कुछ सॉलिड होते हैं जिनको एमॉर्फस सॉलिड्स कहा जाता है, कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहा जाता है, किसी को पॉलीमर सॉलिड्स कहा जाता है। इसमें बहुत सारे सॉलिड्स मौजूद हैं। हर सॉलिड में एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट मेथड से होती है। जितने जितने क्लोजली पैक्ड होते हैं उतने ज्यादा एटम एक खास वॉल्यूम में मौजूद होते हैं, और जितने ज्यादा एटम मौजूद होंगे उतना ही मैस उनका क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, बड़ा मैस हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि आपके सॉलिड में और मजीद सॉलिड में मजीद अगर सेगमेंटेशन की जाए, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनमें बड़े पैक्ड किस्म के होते हैं और आप क्या कहते हैं उनका वॉल्यूम उतना ही होगा लेकिन मैस उनका बहुत ज्यादा ग्रेटर होगा। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हम यूं करते हैं, एक ट्यूब ले लेते हैं। ये ट्यूब है स्टूडेंट्स, ये 1 लीटर की ट्यूब है, 1 लीटर की, ये 1 लीटर की ट्यूब है, यानी हम 1 लीटर इसमें जो है वो पानी इसके अंदर डाल सकते हैं, 1 लीटर। बल्कि 1 लीटर नहीं लेते, हम यूं करते हैं 1 लीटर आपके लिए हम 1 मीटर क्यूब पानी ले लेते हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा अमाउंट है, बहुत ज्यादा, लेकिन हम 1 मीटर क्यूब ले लेते हैं। 1 मीटर क्यूब हम वाटर ले लेते हैं, ये उसका हमने वॉल्यूम ले लिया। इसी तरीके से हम 1 मीटर क्यूब हम मरकरी ले लेते हैं, मरकरी 1 मीटर क्यूब का मरकरी ले लेते हैं, Hg मरकरी, H2O जो है वो वाटर होता है हमारे पास, हम मरकरी ले लेते हैं। आप इन दोनों का मैस फाइंड करें, आप देखेंगे 1 मीटर क्यूब का जो वाटर होगा उसका जो मैस होगा वो हमारे पास 1000 kg होगा, और वाटर का, और जो मरकरी है उसका जो मैस होगा वो 13,600 kg होगा। एंड इट वोंट बी इजी टू कैरी, इसको कैरी करना भी इतना आसान नहीं होगा। ऐसा क्यों है कि इसका मैस डिफरेंट है, इसका मैस डिफरेंट है, हालांकि हमने अमाउंट सेम ही ली थी। एक्चुअली मरकरी को अगर हम क्लोजली वॉच करें तो उसके जो एटम होते हैं दे आर वेरी कॉम्पैक्ट, और वो एक थोड़ी सी जगह पर भी अच्छे खासे रह जाते हैं। तो इस वजह से इसका मैस जो है वो ग्रेटर होता है, नियरली 13.6 टाइम्स ग्रेटर होता है पानी से। तो इसका मतलब है जो अमाउंट पानी की रखेंगे उतनी अमाउंट का मरकरी रख लिया जाए तो मरकरी का जो मैस है वो 13.6 टाइम्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर। देखिए स्टूडेंट्स, अक्सर औकात आप लोगों ने देखा होगा कि आप गाड़ी में बैठे हुए, कार में सिर्फ 2 बंदे बैठे हैं, कार हल्की फुल्की जा रही है, उस कार में 8, 6, 7, 8 लोग भी बैठ सकते हैं, कोशिश की जाए तो जितने ज्यादा लोग उठाएंगे वो कार उतनी भारी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कार के वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ा, कार का उतना ही वॉल्यूम हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही यहां भी होता है हमारे पास। तो एज अ होल स्टूडेंट्स हमने क्या चीज सीखी कि मैस डेंसिटी इज डिफाइंड एज द टोटल मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक वॉल्यूम के हिसाब से किसी बॉडी का मैस कितना है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। इसको रो के साइन से, रो के साइन, ये रो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, उसके साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास। अब सेम यही देखते हैं, जैसे फर्ज करें हम वाटर की डेंसिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश। वाटर का हमारे पास वॉल्यूम 1 है, जबकि इसका मैस हमारे पास 1000 kg है, तो इसकी जो डेंसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 1000 kg पर मीटर क्यूब। एक्चुअली इसकी यूनिट में बताना भूल गया, मैस की यूनिट kg होती है स्टूडेंट्स, और वॉल्यूम चूंकि 3 डायमेंशनल होता है, जैसे मैंने मीटर क्यूब लिखा था, तो इसकी यूनिट मीटर क्यूब होती है, तो ओवरऑल इसकी यूनिट हो जाएगी kg पर मीटर क्यूब। लेकिन ऑन द सेम वे अगर आप वो मरकरी का डेंसिटी फाइंड करेंगे, वो हो जाएगा मैस मरकरी का और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मरकरी का हो जाएगा। वॉल्यूम हमने 1 लिया हुआ है, तो मैस हमारे पास अगर 13,600 है तो इसका हो जाएगा 13,600 kg पर मीटर क्यूब। डियर स्टूडेंट्स, मरकरी आप लोगों को बताता है कि हाउ हैवी a body is if you take a specific amount of volume। अगर आप एक खास वॉल्यूम लेते हैं तो वो बॉडी कितनी हैवी होती है। आप अंदाजा लगाएं, एक छोटी सी पिथ बॉल ले लें, छोटी सी पिथ बॉल,
ठीक है, मैजिक बॉल जैसी होती है, और उसी साइज की आयरन बॉल ले लें, दोनों को हाथ में पकड़ के देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आयरन बॉल बहुत ज्यादा हैवी है। Why? Because it has greater density as compared to this one. डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब है कि उसके अंदर जो एटम्स की जो उनकी शेप है, जो उनके जिस तरह वो रिजाइड कर रहे हैं उस बॉडी में, they will be very much compact and they are in fact they don't have even something to breathe. सांस लेने का भी जगह नहीं होगी उनके पास, एटम सांस ही लेते एक जनरली एक मैंने मुहावरन बताया। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बातें समझ आई होंगी। तो डेंसिटी का ताल्लुक आपका किसके साथ है? डेंसिटी का ताल्लुक आपका एक खास वॉल्यूम में मैस के हिसाब से। जैसे वाटर की डेंसिटी मैंने बताई, अब मरकरी की बताई। अगर गैसेस में जाएं, गैसेस की आमतौर पर डेंसिटी 1.29 kg पर मीटर क्यूब होती है। यानी अगर इसी अमाउंट में वो अगर आप गैसेस को भर लें तो नियरली 1.29 kg बनेंगे हमारे पास। तो हर एक की डिफरेंट डेंसिटी है। मैं चाहूंगा कि आपको चार्ट से थोड़ा सा डेंसिटी के हवाले से बताऊं, फिर हम आगे मूव करें। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने एक चार्ट आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है, जरा गौर से देखिएगा। कुछ मटेरियल हैं, जैसे आयरन है, आयरन की डेंसिटी 7900 kg पर मीटर क्यूब होती है। इसका मतलब हुआ कि अगर आप 1 मीटर क्यूब का आयरन लेते हैं, 1 मीटर क्यूब के आयरन का मतलब हुआ कि लेंथ भी अगर आयरन की 1 मीटर है, विड्थ भी आयरन की 1 मीटर है और हाइट भी 1 मीटर है, तो उसका अगर टोटल वजन करेंगे, मैस फाइंड करेंगे, दैट इज गोना बी 7900 kg आपका उस वॉल्यूम का होगा। तो इसका मरकरी, तो इसका जो डेंसिटी बना वो 7900 kg पर मीटर क्यूब बना। गोल्ड पे चलते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा है गोल्ड का। गोल्ड आपका 1 मीटर क्यूब की अगर हीट हो तो कमाल हो जाएगा, पूरी जिंदगी आपको कोई और काम करने की जरूरत नहीं है। दैट इज 19,300, यानी आप देखें इस चार्ट में सबसे ज्यादा है हमारे पास। आइस की 920 है, जबकि वाटर की आपने देखी होगी 1000 है। आप दोनों को गौर से देखें। कभी आप लोगों ने देखा आइस जब पानी में डालते हैं तो आइस जो है वो पानी में फ्लोट करती रहती है, वो कभी भी डूबती नहीं है। उसकी रीजन यही है कि उसकी डेंसिटी कम है। जो जिसकी डेंसिटी कम होती है वाटर से, वो वाटर के ऊपर तैरती रहती है, ये याद रखें। हर वो चीज जिसकी डेंसिटी कम होती है वो उस बॉडी जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसके ऊपर रह जाती है, रिसाइड कर लेती है। ठीक है, जैसे हमारी डेंसिटी बहुत ज्यादा है लेकिन हम इसलिए एयर के ऊपर फ्लोट नहीं करते, हम नीचे आ जाते हैं। और हमारी डेंसिटी एज अ होल अगर आप देखें तो वाटर से भी ज्यादा है, इसलिए हम वाटर में भी डूब जाते हैं हम। पेट्रोल हमेशा पानी के ऊपर रहता है, इसलिए देखें ना 800 और पानी 1000। आपने अक्सर कहा देखा होगा जब कभी पेट्रोल वगैरह आपका पानी में गिर जाए तो वो पानी में उसकी फिल्म्स नजर आ रही होती हैं। तो उसकी रीजन यही है कि पेट्रोल बहुत हल्का है, यानी उसकी डेंसिटी कम है। मरकरी की आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एयर की भी मैंने बताई थी। कार्बन डाइऑक्साइड काफी भारी गैस है, वो हमारे पास 2 होती है, आम एयर से ज्यादा होती है, नियरली डबल होती है। डियर स्टूडेंट्स, डेंसिटी पर एक चीज जो है ना वो बहुत ज्यादा असरअंदाज हो सकती है, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर एक्चुअली lowers the density of object। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को लोअर कर देता है। कौन करता है? टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होता है? कभी आप लोगों ने सोचा कि टेम्परेचर डेंसिटी को क्यों लोअर डाउन करता है? तो उसकी रीजन ये होती है, आप खुद अंदाजा लगाएं। अगर हम पानी को गर्म करना शुरू करें, टेम्परेचर दें, टेम्परेचर जब बढ़ना शुरू हो जाएगा वो स्टीम की तरफ जाना शुरू हो जाएगा और वो हवा में मुअल्लक होना शुरू हो जाएगा। यानी उसके बीच में जो देखिए, जब आप किसी को टेम्परेचर दे रहे होते हैं, जैसे फर्ज करेंगे एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स मौजूद हैं। जब आपने इसमें हीट अप्लाई की और इसका टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश की तो क्या होगा? इसके टेम्परेचर के बढ़ने से इनके अंदर जो वाइब्रेटरी मोशन है वो फास्ट होनी शुरू हो जाएगी
और ये काफी फास्ट हो जाएगी। जब ये बहुत टेम्परेचर ले लेगी तो इतनी फास्ट हो जाएगी कि इसका एक्चुअली वॉल्यूम भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये एक्सपैंड होनी शुरू हो जाएगी। मेरी बात याद रखें, डेंसिटी जो होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होती है। यानी एक्चुअली डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के, डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। यानी ये जो डिनोमिनेटर में होते हैं इनके साथ इनवर्स रिलेशन, जो न्यूमरेटर में होते हैं उनके साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। यानी इन तमाम चीजों का मतलब क्या हुआ, जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे, हीट अप करेंगे और ये एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मास नहीं बढ़ा, कि उतने ही एटम्स मौजूद है हमारे पास, एटम्स में चेंजेस नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बाहर से आ गया एटम्स इसमें शामिल हो गए, मास उतना ही है। अगर मास कांस्टेंट रहा तो डेंसिटी वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन रखती है, तो इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम के बढ़ने से डेंसिटी हमारे पास कम हो जाएगी। So this is the reason why the temperature lowers down the density of an object. किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को जो टेम्परेचर है वो क्या कर देता है, लोअर डाउन कर देता है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग लेक्चर को अच्छे तरीके से सुन रहे होंगे। मैं यहाँ एक क्लास को पढ़ा रहा हूँ, बीच में मेरा क्वेश्चन राइज हुआ, बच्चे पूछते हैं सर अभी आपने बताया कि आइस फ्लोट करती है वाटर के ऊपर, आइस तो सॉलिड है, तो ऐसा क्यों होता है कि ये पानी के ऊपर क्यों फ्लोट करती है, हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं पानी को, दैट से ये मेरे पास वाटर है, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इस वाटर को, ये वाटर है, ये वाटर है, मैं इस वाटर को रख लेता हूं किसी फ्रिज में रख लेता हूं। आपने अक्सर अपनी फ्रिज में, फ्रीजर्स में इनफैक्ट देखा होगा कि आप जब बर्तन रखते हैं पानी के, तो जब आप वो बर्फ बन जाता है तो आप देखते हैं बर्फ उमट, यानी उसमें से ओवरलैप होकर बाहर आई होती है, ऐसे लग रहा होता है कि जैसे हर जगह पे बर्फ ही बर्फ चिपक गई है आपकी। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब पानी, फर्ज करें वाटर का ओरिजिनल टेम्परेचर हमारे पास इस वक्त 30 डिग्री सेल्सियस है, मैंने पानी को कूल डाउन करना शुरू किया, कूल डाउन करते 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 ये पानी का लेवल है, फर्ज करें ये पानी का लेवल है हमारे पास, ये पानी का लेवल है, ये पानी का लेवल। जैसे ही हम ठंडा करेंगे पानी जो है ना वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब आप हीट किसी में से निकाल दें तो कॉन्ट्रैक्शन होती है, हीट बढ़ जाए, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब आप हीट बढ़ाते हैं तो एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन होते 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 जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है तो पानी के अंदर एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रीअरेंज होना शुरू हो जाती है, और जब वो रीअरेंज होती है ना तो ये बजाय आपका कॉन्ट्रैक्ट होने के ये एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है, एक्सपैंड होना शुरू होता है। यानी एक्चुअली पानी इतना था, पहले कॉन्ट्रैक्ट होकर इतना हुआ, जब बाद में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग रीअरेंज हुई तो ये एक्सपैंड होते होते यहां तक पहुंच गया, यानी वो एक्चुअली पानी से बढ़ गया। यानी पानी का वॉल्यूम अगर 1 मीटर क्यूब था, इसका वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ गया। मास में फर्क नहीं पड़ा, ये याद रखें, क्योंकि मास तो वही है, वही एटम्स आपके पास है। वॉल्यूम के बढ़ने से डेंसिटी क्या होगी, उसकी लोअर होगी। इस पानी के इस बिहेवियर को एनोमलस एक्सपेंशन, एनोमलस जो है ना पानी की प्रॉपर्टी होती है, इसको इसीलिए वाटर को एनोमली बिहेवियर भी वाटर का कहा जाता है कि वाटर 4 डिग्री सी से नीचे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रीअरेंज होने की वजह से एक्चुअली क्या हो जाता है हमारे पास, वो एक्सपैंड होना शुरू होता है। और जब वो एक्सपैंड हो जाए तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम बढ़ गया, अगर वॉल्यूम बढ़ गया है तो डेंसिटी हमारे पास कम हो जाएगी। इसीलिए आइस की डेंसिटी पानी के मुकाबले में काफी कम होती है, नियरली 80 का फर्क होता है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है हमारे माइंड में कि डेंसिटी को मेजर कैसे किया जाता है, मेजरिंग डेंसिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। हम पहले बात करते हैं लिक्विड की। स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया था कि जो डेंसिटी होती है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। यानी अगर आपको किसी बॉडी का वॉल्यूम पता हो और बॉडी का मास पता हो, बस इन दोनों की रेशो डेंसिटी होगी। मास मेजर करने के लिए आपको आर्म से बैलेंस की जरूरत होती है, आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे बैलेंस आए हुए,
ठीक है। और वॉल्यूम मेजर करने के लिए आपके पास क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, फॉर्मूलाज होने चाहिए। अगर सॉलिड है क्यूबिक फॉर्म में है तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, इस स्फीयर फॉर्म में है तो उसके डिफरेंट, हर एक के डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। लेकिन अभी हम चलते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैसे फाइंड आउट किया जाता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहला काम आप ये करें डेंसिटी मेजर करने के लिए कि कोई ऑब्वियसली लिक्विड को आप किसी चीज में, बर्तन में या किसी आप जार में या किसी बीकर में डालकर ही आप मेजर कर सकते हैं या उसका मास फाइंड कर सकते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि ये पानी भाई चलो इसको मेजर, इसका टोटल मास फाइंड करके दो। यू कैन नॉट डू इट, आप ऐसा नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स देखिए, ये एक बीकर है, मैंने बीकर को उठा के ये एक मास मेजरिंग मशीन पे रख दी है। मैंने जैसे ही इसके ऊपर रखा, इसने यहां बता दिया जी लेट से ये बीकर कितना है, इसने बता दिया ये 200 ग्राम का बीकर है। 200 यानी मास बता दिया इसने, एग्जाम्पल दे रहा हूं 200 ग्राम का। जब हम इसको डिवाइड 1000 से करेंगे केजी में लाने के लिए तो दैट वुड बी 0.2 केजी। ये आ गया। अब मैं इस बीकर को उठा कर लेकर आता हूं और इस बीकर में मतलूबा लिक्विड डाल देता हूं जो मुझे जिसका फाइंड आउट करना है। फर्ज करें मैंने इसके अंदर, बार बार वाटर नहीं करते, कुछ और लेकर आते हैं। फर्ज करें इसके ऊपर पेट्रोल मेजर कर लेते हैं। ये ले जी, मैंने इसमें पेट्रोल डाल दिया पूरा, यानी मैंने पेट्रोल से भर दिया, पूरा पेट्रोल से भर दिया। अब इसके ऊपर रखा तो मुझे पता चला कि इसका जो मास है, और वो मास पेट्रोल का हमने इसमें जब डाला, पेट्रोल है ये हम फाइंड कर रहे हैं पेट्रोल, तो हमारे पास वो 1000 ग्राम आ गया। एग्जाम्पल दे रहा हूं 1000, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 से तो आपके पास 1 केजी का ये पेट्रोल रह जाएगा। मतलब एक्चुअली 1 केजी का पेट्रोल भी है और बीकर भी है, दोनों है, क्योंकि जब हमने इसको रखा तो बीकर भी साथ ही शामिल हो गया, मास उसका भी शामिल हुआ है, पेट्रोल का मास भी शामिल हुआ है। अब अगर हम खालिस्तान पेट्रोल का मास फाइंड आउट करेंगे, व्हाई? बिकॉज आपके पास पेट्रोल और बीकर दोनों का जो टोटल मास है वो 1 केजी है। तो आप जब M2 में से M1 यानी चेंज इन M फाइंड करते हैं कि पेट्रोल का फाइंड करते हैं, क्योंकि एक्चुअली इसके अंदर 0.2 केजी तो बीकर का भी है, तो आप क्या करते हैं कि 1 केजी में से 0.2 माइनस करें तो ये 0.8 केजी आ जाता है। किसका? ये आ जाता है आपका पेट्रोल का मास। अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आपको ये बात पता है, मैं एक बात बताना भूल गया था कि इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। फर्ज करें 1 लीटर वॉल्यूम आपका। आप क्या करें, याद रखना 1 लीटर में ना 0.0001 जो है, नहीं आई एम सॉरी, एक जीरो मैंने ज्यादा लिख दिया, 0.001 मीटर क्यूब जो है वो इसके इक्वल होता है। 1 लीटर, याद रखें, डोंट फॉरगेट इट, 1 लीटर 0.001 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। यानी एक्चुअली हम जब वॉल्यूम रखेंगे जो कि 1 लीटर था वो 0.001 मीटर क्यूब के इक्वल है। आपकी यूनिट मीटर क्यूब में याद रखनी चाहिए। अब देखिए डेंसिटी को फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, पेट्रोल का मास कितना था? 0.8 केजी, और इसका वॉल्यूम कितना है? 0.001। ये हमारे पास आ गया। पॉइंट को उड़ाएं नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट को उड़ाएं ऊपर 1000 आ जाएगा। 0 से कटा 800 केजी पर मीटर क्यूब आ गया इसका डेंसिटी। और आप देखिए उस चार्ट में ये 800 ही है जो मैंने आपको बताया था। सो इस तरीके से फाइंड करेंगे। ऐसा थोड़ा सा बताता हूँ, पहले खाली बीकर रखें, उसका मैस करें, फिर उसको लिक्विड से भर के रखें, उसका मैस करें, फिर उस मैस में से खाली बीकर का मैस माइनस करें, आपके पास लिक्विड का मैस आ जाएगा। ये अब आपने क्या करना है, ये 1 लीटर है अगर, तो याद रखें 1 लीटर 0.001 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। 1000 लीटर का 1 मीटर क्यूब होता है। 1000 लीटर का यानी 1000 लीटर जो है वो 1 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। ये बात याद रखें। सो ये है, तो इस तरह आपकी डेंसिटी जो है वो 800 केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगी हमारे पास। तो ये है जी लिक्विड को फाइंड करने का तरीका। आप भी ये काम करें स्टूडेंट्स।
सुबह सुबह जब आपके पास मिल्क मैन आता है, गवाला दूध देने के लिए, आप अपने बर्तन का पहले मैस फाइंड करके जाए और जाकर दूध वाले से उससे 1 लीटर दूध लें और जाकर ये 1 लीटर लें, 2 लीटर लें, वट जो भी लेंगे, याद रखें वो उसको आपने, क्योंकि लीटर को आपने डिवाइड करना है 1000 से, तब जाके मीटर क्यूब में आएगा। तो उसको नीचे रखें और जो बाद में जो आप देगचा लेकर आएंगे फिर उसका भी टोटल मैस करें। उस मैस में से जो पुराना खाली देगचे का जो मैस है उसको माइनस करें, उस मैस को ऊपर रखें और नीचे वॉल्यूम जो था उसको नीचे रखें और डिवाइड करें और देखें दूध का जो हमारा डेंसिटी है वो कितना होता है। इस तरीके से आप भी इजीली किसी की डेंसिटी को फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाएंगे। एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, अगर तो डेंसिटी आपकी जो दूध की है जो आपने ग्वाले से लिया, अगर वो 1027 से 1033 तक नहीं है तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम। फिर वो लाजमी पानी मिला रहा है, क्योंकि पानी दूध से हल्का होता है और वो पानी आपने अक्सर का देखा होगा, दूध में अगर पानी है वो उसकी लेयर्स में नजर भी आ रहा होता है अक्सर का। हालांकि दूध खुद पानी से ही बना होता है, एक्चुअली उसमें पानी के ही होते हैं, लेकिन बहरहाल आप डेंसिटी निकाल के बहुत सारी चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की डेंसिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स? सॉलिड भी 2 तरह के होते हैं, या तो बड़ी शेप होती है उनकी या कोई शेप नहीं होती। जैसे आपका कमरा एक शेप है इसकी, जैसे एक ईंट है, ब्रिक है, उसकी शेप है, इसकी तो फाइंड करना आपके लिए आसान होगा। जो जिसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, जैसे एक स्टोन मिल जाए आपको, ये लो जी ये पत्थर है, ये कोई बड़ी इरेगुलर शेप का पत्थर है, ये लो जी ये आपके पास, इसकी डेंसिटी फाइंड आउट करके बताओ। तो ये थोड़ा सा इसका डिफरेंट है। पहले हम चलते हैं कि अगर रेगुलर शेप हो, आपका रेगुलर शेप आपका जो ऑब्जेक्ट हो, तो उसकी डेंसिटी को अगर फाइंड आउट करना हो तो उसका मेथड क्या होगा? डियर स्टूडेंट्स, रेगुलर शेप में ऐसा हो सकता है, जैसे फर्ज करें ये हमारे पास एक ब्रिक है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जिसकी लेंथ भी है, विड्थ भी है, हाइट भी है। फर्ज करें ये इसकी लेंथ है, ये इसकी हाइट है और ये इसकी विड्थ है, ये 3 डायमेंशन दी हुई है। सबसे पहला काम करें कि इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लें। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ, विड्थ और हाइट का प्रोडक्ट। ये वॉल्यूम फाइंड कर दें और ये आपके पास आएगा। याद रखें, ये अगर सेंटीमीटर्स में है तो आपने इनको मीटर्स में लेकर आना है। ये दे शुड बी मीटर, 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 मीटर तीनों। फिर उनका जो आंसर आएगा वो मीटर क्यूब में कोई भी आंसर आ सकता है। आप वो आंसर यहां लिख दें। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस क्यूबिक शेप को या क्यूबॉइड शेप को, अगर ये क्यूबिक है फिर तो इसके लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों इक्वल होंगे, फिर तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लीटर क्यूब हो जाए, सॉरी लेंथ का क्यूब हो जाएगा। अगर तो ये लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों इक्वल होंगे, लेंथ, विड्थ, हाइट इक्वल हो तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो लेंथ का क्यूब होगा। इसको क्यूब कहते होते हैं। और अगर लेंथ, विड्थ, हाइट जो है वो डिफरेंट हो तो उसको क्यूबॉइड कहा जाता है। तो क्यूबॉइड में आपके पास लेंथ, विड्थ, हाइट करके आप ये कर लें। इसको उठाएं, उठाकर आप एक मेजरिंग स्केल पे रख दें, जिससे मैस फाइंड आउट किया जा सकता है। आप जैसे ही फाइंड करेंगे ये आपको बता जाएगा कि उसका मैस कितना है इन केजी, ये बताएगा। अगर ग्राम में हुआ तो केजी में करेंगे। तो स्टूडेंट्स बाकी क्या है? सो सिंपल, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। इस मैस की वैल्यू को इसमें डालना है, वॉल्यूम की वैल्यू को इसमें डालना है एंड डिवाइड देम, यू गोना गेट द डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल इजीली। आई होप स्टूडेंट्स आप इस बातों को समझ ही होंगे। इसी तरीके से अगर एक स्फेरिकल चीज है, ये स्फेयर है, बड़ी स्फेयर है, यानी चारों तरफ से गोल है, ठीक है, जैसे बिलियर्ड बॉल होती है आपकी, जैसे टेनिस बॉल होगी। इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब के, ये फॉर्मूला होता है इसका। आपने क्या करना है, इसका डायमीटर लेना है यहां से यहां तक। किसी वर्नियर कैलिपर से ले सकते हैं, ज्यादा बेहतर तरीका ये होता है, वर्नियर कैलिपर से ले ले। अगर छोटे बॉल्स हैं तो स्क्रू गेज से भी ले सकते हैं।
तो इतने छोटे बॉल नहीं होंगे, बड़े होंगे तो फिर आपका वॉल्यूम सिंपल लिया आपने, डायमीटर लिया, डायमीटर का हाफ जो होता है स्टूडेंट्स वो रेडियस होता है, उसको इसमें डाले, पाई की वैल्यू 3.1416 डालें, वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा। तो बस उस वॉल्यूम को उठाएं, इस फॉर्मूले में यहां डालें, जबकि मैथ्स के लिए आप इसी को उठा के मेजरिंग स्केल जो मैथ्स का है उसमें रखकर उसका मैथ्स फाइंड आउट कर लें। वो मैथ्स जो निकलेगा उसको यहां डालें, तो दोनों को डिवाइड कर लें, आपको एक रेगुलर शेप बॉडी की डेंसिटी पता चल जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आप इस चीज को समझ चुके होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास इररेगुलर शेप्ड बॉडी हो तो उसका आप डेंसिटी कैसे मेजर करेंगे? सो सिंपल स्टूडेंट्स, वैसे अगर फर्ज करें आप इस झंझट में पढ़ना नहीं चाहते हैं कि रेगुलर शेप्ड है, उसको भी इस तरीके से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स का मेथड ये है कि आपने एक बीकर लेना है। लेट्स से ये एक आपने एक बड़ा सा बीकर ले लिया, ये बीकर लिया, ये इस बीकर को सबसे पहले आपने स्केल पे रखकर, किसी भी स्केल पर रखकर इसका मास फाइंड आउट कर लें। ठीक है, ये कितना है मास हमारे पास, हमने इसका मास फाइंड किया, इसका मास जो था, या चले छोड़े, मैं आपको इससे भी आसान मेथड बताऊं। आप एक बीकर ले लें, बीकर को आप वाटर से फिल अप कर लें, ये ले वाटर से फिल अप कर 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 करके एक पॉइंट तक ले आए, लेट से इस पॉइंट तक ले आते हैं और यहां तक का वॉल्यूम नोट कर लें कि कितना है। फर्ज करें ये वॉल्यूम हमारे पास 1 लीटर है। 1 लीटर का मतलब होता है कि 0.001 मीटर क्यूब, ये हमारा यहां तक है। अब एक रेगुलर शेप बॉडी जिसका आपने डेंसिटी फाइंड करना है उसको ले लें। लेट्स से मेरे पास एक ये पत्थर है, ये इसकी शेप ऐसे अजीब सी है और मैं इसको ले लेता हूं, इसको लेकर इसमें से इसके साथ एक थ्रेड बांध लूं, थ्रेड धागा, और इसमें लोअर डाउन कर देता हूं, यानी मैं इसमें लोअर डाउन करके ये जो हमारा था ऑब्जेक्ट ये डाल दिया। ठीक है, लोअर डाउन कर दिया। ऑब्वियसली आपको पता है जैसे ही आप ये डालेंगे वाटर क्या हो जाएगा, आपका राइज होना शुरू हो जाएगा और किसी एक और लेवल पे पहुंच जाएगा, यहां तक पहुंच गया आपका वाटर। जैसे इस वाटर पहुंचे तो यहां से यहां तक का ये वॉल्यूम 1 था, ये वॉल्यूम 2 है, ये फाइंड कर ले। हो सकता है ये 1.5 लीटर हमारे पास आ जाए। 1.5 लीटर डिवाइड 1000 से करोगे तो ये 0.0015 आ जाएगा। यस, ये आ जाएगा हमारे पास। अब वॉल्यूम 2 में से वॉल्यूम 1 माइनस करें, यानी 1.5 लीटर में से 1 लीटर माइनस करें तो 0.5 लीटर आ गया। लेकिन लीटर को आपने डिवाइड 1000 से करना है क्योंकि आपको तो मीटर क्यूब में चाहिए। तो ये 1 2 3 यहाँ पॉइंट आ गया, तो यहाँ आप लगाएंगे kg, आई एम सो सॉरी, मीटर क्यूब। ये आ गया आपका किसका वॉल्यूम, ये इस पत्थर का वॉल्यूम आ गया, स्टोन का वॉल्यूम आ गया, क्योंकि ओरिजिनल वाटर का वॉल्यूम तो 1 लीटर था, ये तो इसके डलने से इसका वॉल्यूम जो है वो राइज हुआ हमारे पास। तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी द वॉल्यूम ऑफ दैट स्टोन। Now what do you need to do after that? You need to have the mass of this as well. इसका mass पता होना चाहिए। Just put this stone on the top of a measuring scale that measures mass actually. So if you get any answer like 0.2 kg, just put that 0.2 kg here, example, and this one here 0.0005, and after dividing both of them you're gonna get the density of that. So that would be the density of that particular material. I hope students आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझा होगा। मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। इररेगुलर में क्या करना है, पानी लिया, पानी में पहले उसका वॉल्यूम लिया, फिर उसमें पत्थर इमर्स किया, फिर वॉल्यूम लिया, दोनों वॉल्यूम को माइनस कर दे, वो हमारा किसका आ जाएगा, उस स्टोन का वॉल्यूम आ जाएगा। स्टोन का मास फाइंड आउट करें और दोनों को डिवाइड कर दें तो आपके पास ये डेंसिटी आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने इस टॉपिक को न सिर्फ अच्छे तरीके से समझा होगा बल्कि इसकी अफादियत को भी समझने की कोशिश की होगी। डेंसिटी का बड़ा अहम रोल है हमारी फिजिक्स में। हम आगे जाकर बहुत सारी चीजें डेंसिटी के हवाले से पढ़ते हैं। आपको पता है स्टूडेंट्स के दुनिया में ऐसे ऐसे डेंसर ऑब्जेक्ट भी हैं कि हम उन्हें उठा भी नहीं सकते। आप अंदाजा लगाएं कि इस कायनात में जिस
प्लेनेट में हम रहते हैं, इसका नाम है अर्थ, और ये सोलर सिस्टम का एक प्लेनेट है एक्चुअली। इसी तरह के इसमें बहुत सारे कमोबेश 8 प्लैनेट्स और 3 to 4 डॉर्फ प्लैनेट्स और कमोबेश हंड्रेड्स ऑफ मून्स इसमें रह रहे हैं, और हर एक की सरफेस की डेंसिटी डिफरेंट है। लेकिन आप यहाँ से अगर बाहर चले जाते हैं, जैसे आप सोलर सिस्टम से बाहर चले जाएं, तो दुनिया में आपको इवन हम जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं, इस गैलेक्सी को मिल्की वे कहा जाता है, जिसमें अरबों गैलेक्सियां ऑलरेडी मौजूद हैं, और उनमें हमारा सूरज भी वन ऑफ देम है। आप मानेंगे कि इस सूरज से भी बड़े बड़े स्टार, कई मिलियंस बड़े स्टार, वो भी करोड़ों की जो तादाद में मौजूद है। और इसकी हमसाया गैलेक्सी एंड्रोमेडा में भी ऐसा ही है, और वो हमसे भी बड़ी गैलेक्सी है। यूं कमोबेश अरबों गैलेक्सियां दुनिया में मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, बताने का मकसद ये है कि इनमें कुछ ऐसे स्टार्स भी हैं जिनको न्यूट्रॉन स्टार्स कहा जाता है, न्यूट्रॉन स्टार्स कहा जाता है। ये बहुत ही डेंसर स्टार्स होते हैं, यानी सूरज होते हैं, बहुत ही डेंसर होते हैं। या ब्लैक होल्स के बारे में भी आप लोगों ने अगर पढ़ा हो, ये बड़े डेंसर होते हैं। आप मानेंगे कि अगर यहां से एक स्पून इनकी मिट्टी का उठा लिया जाए, यानी इनके पार्टिकल्स का उठा लिया जाए, तो वो स्पून भी बिलियंस ऑफ जो है वो केजी के इक्वल होता है ना। हैरान कुन बात, ऐसा क्यों है? हम तो एक स्पून को उठा सकते हैं लेकिन इतनी भारी हम नहीं उठा सकते। Why? What is the reason? Density. यानी इतने डेंसर पार्टिकल यहाँ मौजूद हैं हमारे पास कि हम एक स्पून भी वहां से नहीं उठा सकते। इसी चीज का नाम हमारे पास कायनात है। तो डेंसिटी हमारे लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, लाजमी लाइक किया करें। ये कंजूसी होती है कि आप लाइक नहीं करते, इससे मेरा ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। मुझे पता चलता है कि बच्चे जो है वो सुन रहे हैं और वो लेक्चर को पसंद भी कर रहे हैं। और लाजमी कमेंट से भी इस्तेफादा किया करें, और कमेंट में आप बताया करें कि कहाँ कहाँ लैकिंग है और कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और क्या क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई, ताकि वो भी समझाई जा सके। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।